अति महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न रहने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, खास करके यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो शुरू से लेकर के एंड तक बने रहिएगा कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, ये काम आपको कर लेना है। हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नगर निगम कौन सा था। दोस्तों सबसे पहले नगर निगम कौन सा था, तो दोस्तों वो था लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला साइबर पुलिस थाना कौन सा है। दोस्तों पहला साइबर पुलिस थाना की जब बात आएगी तो आप कहेंगे ये बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी है, ठीक है, ये भारत का है, ठीक है, ना कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है भारत में पहला साइबर पुलिस थाना किस वर्ष स्थापित किया गया था। दोस्तों अब किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर लगा देंगे, ये 2001 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। दोस्तों जब गांव की बात आ जाती है तो थोड़ा ये प्रश्न डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये दोस्तों प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। यूपी होमगार्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल कितने गांव हैं उत्तर प्रदेश में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 97,441। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नगर निगम का प्रमुख निर्वाचित पद कौन सा होता है। दोस्तों नगर निगम का निर्वाचित पद कौन सा होता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों महापौर होता है। क्या महापौर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। दोस्तों लगभग में पूछा जा रहा है तो कितना हो जाएगा, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे। लगभग में पूछा है तो आप यहाँ पे कहेंगे 2.50 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे, ठीक है, लगभग में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। दोस्तों सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो राइट आंसर होगा ये मध्य प्रदेश से लगती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश होमगार्ड मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर होगा ये लखनऊ में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस में 1090 सेवा किससे संबंधित है। दोस्तों 1090 सेवा किससे संबंधित है, तो राइट आंसर करेंगे ये महिला सुरक्षा से है 1090, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था, तो कहेंगे ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी। बताइएगा बेगम हजरत महल किसकी पत्नी थी, तो राइट आंसर यहाँ आप करेंगे दोस्तों वाजिद अली शाह की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंबल नदी किस नदी में मिलती है। जो चंबल नदी है वो दोस्तों किस नदी में मिलती है, तो राइट आंसर करेंगे ये यमुना नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की है। बताइएगा बाजार नियंत्रण नीति जो थी वो दोस्तों किस सुल्तान ने लागू की थी, तो राइट आंसर आप यहाँ पे करेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे गंगा यमुना दोआब उत्तर प्रदेश के किस भाग में है। जो गंगा यमुना का दोआब है वह दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, तो आप कहेंगे ये पश्चिमी भाग में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में है। रोहिलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में है, तो कहेंगे पश्चिमी भाग में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक दोस्तों बाण भट्ट थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है। अवध क्षेत्र की जब बात की जाएगी तो आप कहेंगे ये मध्य यूपी में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेघदूत की रचना किसने की थी। मेघदूत की रचना दोस्तों कालिदास ने की थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग को कहते हैं। पूर्वांचल क्षेत्र उत्तर प्रदेश के किस भाग को कहते हैं, तो राइट आंसर लगाएंगे पूर्वी भाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शारदा नदी किस देश से होकर आती है। जो शारदा नदी है वो किस देश से होकर के आती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों 22 का दोस्तों ये नेपाल से होती हुई आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि सिंचाई का मुख्य आधार क्या है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों सिंचाई होती है किसानों द्वारा, वह दोस्तों किससे होती है, तो आप कहेंगे नलकूप सर्वाधिक है। ठीक है, नलकूप और कुएं से, यानी कि ये सर्वाधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आगरा नहर किस नदी पर बनी है। जो आगरा नहर है वह दोस्तों यमुना नदी पर बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने कराया था। तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। दोस्तों शहर की बात करता है उत्तर प्रदेश में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप राइट आंसर आप बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे ये कानपुर हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में भी है दोस्तों और मेरे प्यारे साथी ये जनसंख्या में भी है। ठीक है, शहर की बात करें तो, वैसे जिला की बात करें तो जिला में दोस्तों आपको प्रयागराज लगाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मेरे प्यारे साथियों कृषि हो जाता है। क्या, कृषि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है जजिया कर किसने पुनः लगाया था। तो जजिया कर मेरे प्यारे साथियों जो औरंगजेब ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो राजकीय खेल दोस्तों हॉकी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जब बात आ जाएगी तो कहेंगे हरियर और बुक्का ने की है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं इस प्रश्न की दोस्तों गांठ बांध के रख लो। ठीक है, मन में अपने नोट्स में स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये प्रश्न दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि 99% दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या, विजयनगर की स्थापना किसने की थी, हरियर और बुक्का ने की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चाहे दोस्तों यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, यूपी होमगार्ड हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी हो, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना क्या थी, कह रहे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। वो दोस्तों स्थापना की बात कर रहे थे तो वही माइंड में चल रहा था। कह रहे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो आप यहाँ पे अब राइट आंसर करेंगे वो दोस्तों हम्पी थी। क्या थी, हम्पी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, तो कहेंगे आम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है आम उत्पादन में यूपी का भारत में स्थान है, यानी कि आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पूरे भारत में, तो राइट आंसर करेंगे यहाँ पहले नंबर पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है सबसे अधिक शहरीकरण किस जिले में है। दोस्तों सबसे अधिक शहरीकरण दोस्तों किस जिले में है, तो ये गाजियाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक दोस्तों अशोक को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर प्रदेश में मानसून किस दिशा से आता है। तो दोस्तों किस दिशा से दोस्तों उत्तर प्रदेश में मानसून आता है, तो कहेंगे ये दक्षिण पश्चिम से आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु किस महीने से शुरू होती है। तो दोस्तों शीत ऋतु किस महीने से शुरू हो जाती है उत्तर प्रदेश में, तो आप कहेंगे ये दिसंबर महीने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख हवा कौन सी है। दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख हवा कौन सी है, तो राइट आंसर करेंगे ये दोस्तों लू हो जाती। क्या लू, कहीं लू बोलते हैं, कहीं लपट बोलते हैं, कहीं दोस्तों तेज धूप बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट कहता है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हमने कल की क्लास में आपको बताए थे पानीपत के तीनों युद्ध, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों बताए थे। तो आज में इसमें पूछा है दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो इसमें गलती नहीं करना है मेरे प्यारे साथी, सबका आंसर राइट आना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ क्या था, 1556 में दूसरा युद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो दोस्तों ब्रज क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों रास लीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइएगा, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर करेंगे ये दोस्तों कहाँ हो जाएगा, फटाफट से इसका बताएंगे तो ये लखनऊ में हो जाता है। कहाँ, लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है और दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो ये दोस्तों 1930 में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी शामिल हुए थे। तो वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जब दोस्तों महात्मा गांधी जी भी शामिल हुए थे। तो वह दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है, 1931 में। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, पहला तो दोस्तों 30 में हुआ था, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कहाँ है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा दोस्तों ये लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश अग्निशमक सेवा मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा, अग्निशमक सेवा मुख्यालय कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी दोस्तों लखनऊ में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष की जब बात आ जाएगी तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा, यानी कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो आप कहेंगे ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अंबेडकर साहब थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान मेरे प्यारे साथियों 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों अभी बताया 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, तो आप कहेंगे 26 नवंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बताइएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बताइएगा फटाफट से। तो स्थायी बंदोबस्त की जब बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था। तो स्थायी बंदोबस्त दोस्तों ये 1793 में लागू होता है। कब, 1793 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एक बात आपसे क्या बोल सकता हूँ, दोस्तों सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कर देंगे, और प्लीज़ हाँ चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से मात्रा में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, सॉरी यहाँ पे कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो यह मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 में होती है। कब, 1906 में। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दोस्तों ये ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुए थे। जो मार्ले मिंटो सुधार थे वह दोस्तों किस वर्ष लागू होते हैं, तो 1909 में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था। तो दोस्तों रोलेक्ट एक्ट दोस्तों ये 1919 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, बताइएगा। तो जलियांवाला बाग जो दोस्तों 1919 में होता है, ये दोस्तों अमृतसर में होता है। पंजाब में एक जगह है अमृतसर, वहीं पर हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो आप कहेंगे 7 देशों से लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज का ये प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को दोस्तों लाइक, और वही बात मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ, शेयर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारी ये क्लास कहाँ कहाँ तक दोस्तों जा रही है, कहाँ कहाँ से आप लोग देख रहे हैं, अपना नाम और दोस्तों अपने ज़िला का नाम जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो अपना ये जरूर मुझे बता दीजिएगा आप किस किस ज़िले से, तो हमें भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारी वीडियो किस किस ज़िलों में चल रही है, ये क्लास कहाँ कहाँ तक जा रही है, कहाँ कहाँ से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।